अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मॉम इन कुवैत। बहुत सारे लोग मुझे अब मेरे नाम की जगह मॉम इन कुवैत के नाम से मुझे कमेंट्स करते हैं कि जी मॉम इन कुवैत, अस्सलाम वालेकुम मॉम इन कुवैत, कैसी हैं आप। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपका एक जो चैनल का नाम है वो आपकी बल्कि एक पहचान बन जाता है। तो बहरहाल अब हो गया है बकरा ईद ख़त्म। मेरे लिए तो एक जैसे नॉर्मल डे था, जैसे कि ईद पे तो कुछ इतना ख़ास नहीं था। बहरहाल अब अपनी आते हैं हम रूटीन के ऊपर, वही जो हम नाश्ता करते हैं। यहाँ पे बन रही है मेरी कॉफ़ी और साथ में बन रही है हसन की चाय। ये है हमारा फ्राइडे वाला व्लॉग। और ये थी हमारे हाथ की मेहंदी भी लगी हुई। इतनी अच्छी तो नहीं बनी मेरे से मेहंदी, इतनी ख़ास वैसे आती नहीं है मुझे मेहंदी लगानी। तो मैंने बल्कि अपनी बहन को भी मेहंदी लगाई थी ईद से चांद रात वाले दिन, और वो लग रही थी किसी बच्चे ने कोई डेकोरेशन बनाई है, पर बेचारी मेरी बहन कुछ भी नहीं बोली और बड़ी खुशी से कहने लगी अच्छी है। नहीं तो मुझे तो पता नहीं लगाते हुए क्या हो गया था, लग रहा था कि शायद मैं उनको लग रहा होगा मैंने शायद किसी का बदला लिया है। तो आज जो है ना वो बस पता है रमज़ान पता नहीं बार बार मुंह में आ रहा है। जो ईद थी ना वो ख़त्म हो गई। ईद पे बड़ी हमने छुट्टियां की, इसमें मतलब कि कोई इतनी सफाई वगैरह नहीं हुई है। तो आज जो सारा दिन तकरीबन होगा वो इसी चीज़ों में गुजर जाएगा, सफाइयों में। और साथ ही साथ में जो है वो वॉशिंग क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह ईद के जो पड़े हुए थे, ईद की छुट्टियां थी उसमें भी हमने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं इतनी की। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बंडल्स ऑफ क्लोथ्स पड़े हुए हैं। मुझे हंसी एक और बात पे आ गई कि फिर कभी आपको ये बात मैं बताऊंगी। तो बस ये हो गई है कॉफ़ी रेडी और हसन के लिए बन रही है ब्लैक टी, और वो पीते हैं शौक़ से ब्लैक टी। और मेरी थी ये मिल्क वाली, सॉरी वो पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी और मैं पीती हूँ ये मिल्क वाली कॉफ़ी जो है चीनी के बगैर। वैसे भी जो चीनी है ना वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कोशिश किया करें कि अगर आप चाय भी पीते हैं तो चाय चीनी के बगैर पिएं। कड़क चाय बना लें और शायद उसमें आपको फील हो कि भाई चीनी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीनी है ना सफ़ेद चीनी वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमें अब नहीं पता चलता, जब हम इस एज में आ जाते हैं जहाँ पर हमें चीनी बिल्कुल नहीं लेनी, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में ये जो चीनी है ना ये मीठी तो है पर ये नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर था लाइबा का फेवरेट ब्रेकफास्ट। उसको ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, जहाँ पे उसको मिलते हैं ऑलिव्स और मिलता है टोमेटो। वो बहुत शौक़ से माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से ये खाती है। पर जो रोटी या पराठा उसके साथ मैं इसको छोटे छोटे पीस कर देती हूँ। मैंने गलती की थी बासिल के टाइम कि मैं उसको एज़ अ फर्स्ट बेबी था तो उसको बहुत पैम्पर्ड किया था कि उसको ख़ुद नवाले बना के खिलाती थी। पर लाइबा के टाइम मैंने चीज़ें रख देती हूँ उसके आगे और माशाल्लाह से वो ख़ुद से ले लेती है और खा लेती है। पर बासिल के टाइम क्या, अभी तक बासिल को मुझे ही खिलाना पड़ता है कि आप खा लो। और ये है हमारी बिल्ली जो अभी तक नहीं है भागी। ईद भी हमारी इसने हमारे साथ गुजारी थी, यहाँ पर आ जाती है। हम भी इसे अभी तक नहीं कुछ कहते क्योंकि इतनी गर्मी होती है बाहर, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे सुकून की नींद सोती है। और जो लाइबा है वो बहुत इंतज़ार करती है, डेली आके इस जगह पर देखती है कि बिल्ली बैठी है कि नहीं बैठी है। और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, आई एम वेरी बिग फोबिया मुझे है जानवरों से शायद।
तो मैं इस जगह पे जा नहीं पा रही हूँ। अपने प्लांट्स को पानी भी बहुत मुश्किल से दे रही हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी प्लांट्स जो हैं मुझे लग रहा है कि मेरे मर चुके हैं। बल्कि मुझे तो डर है जो एलोवेरा है वो ख़राब ना हो जाए, और कुछ ना कुछ तो करेंगे इस बिल्ली का कि ये यहाँ पर अब मत आए। और क्या करें, बिल्ली को जहाँ हटाते भी हैं उसके थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे ख़ुद आ जाती है। मैं कोशिश भी करती हूँ उसको खाना वगैरह मत दूँ, ताकि उसको ये आदत ना बन जाए कि यहाँ पर ही आके उसने खाना लेना है। तो फिर आया हमारा अगला दिन। यहाँ पर जो है बासिल वो ख़ुद नहीं खा रहा था, क्योंकि मामा की आदत थी उसको खिलाने की। पर जो लाइबा है ना, माशाल्लाह उसको पता नहीं क्या क्रेज़ आजकल चढ़ा हुआ है। वो कपड़े अपने पहन लेती है, उसके बाद कहती है कि अब मुझे बासिल की जो शर्ट है ना वो आप पहना दें। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि वो ऐसा क्यों करती है। वो खुद रेडी हो जाती है और उसके बाद जो बासिल है ना वो उसकी शर्ट पहन लेती है ऊपर, और सारा दिन बस बासिल की जो शर्ट है ना वो पहन के उसने फिरना होता है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने भाई को बा कहती है, तो बार बार उसको आवाज़ देगी बा, और उसको दिखाएगी कि देखो मैंने तुम्हारी शर्ट अभी तक पहनी हुई है। आई डोंट नो उसको ऐसा शौक़ क्यों है कि इतने कपड़ों पहनती है। मतलब अपनी शर्ट भी पहनी हुई है जो कपड़े पहनती है, और उसके बाद उसने अपने भाई की जो शर्ट है वो तो लाजमी उसने पहननी है। और यहाँ पे बन गए थे बासिल के लिए कबाब, उसको बहुत पसंद थे और वो बहुत इंतज़ार कर रहा था कि बकरीद पे मामा कबाब बनाएंगी। तो कबाब हमने बनाए थे ईद के बाद, और साथ में लाइबा यहाँ एसी के साथ खेल रही थी। गर्मी असल में बहुत ज़्यादा हो गई थी, रतूबा भी बहुत ज़्यादा हुआ था, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो बस फिर उसके बाद जो है एसी वो हमने सर्विस के लिए भी बुलाया है ताकि वो आके सही कर दे यहाँ पे सर्विस वगैरह। और फिर उसके बाद बात हुई मैं यहाँ पे गई थी प्ले के साथ, और प्ले के साथ बहुत इन्जॉय कर रहा था। बहुत सारी नई चीज़ें बनाई हैं, उसमें एरोप्लेन बना रहा था। और फिर उसके बाद मुझे लगी कि सफाई की बीमारी, और मैंने इस बार तो मेरे साथ बच्चे भी थे। और मुझे भी अच्छा कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मैं आपके साथ एक बार यहाँ पे मुझे शेयर कर देती हूँ। वो कमेंट जो यही कमेंट था कि मैं सारा काम खुद करती हूँ कि मैं बच्चों से काम कराती हूँ। तो भाई मैं काम खुद ही करती हूँ, बच्चे जो है ना वो मुझे करने नहीं देते। उनको लगता है कि शायद ये मोप लगाना और ये वैक्यूम करना बहुत इंटरटेनिंग है उनके लिए, और वो जब भी मैं ये कर रही होती हूँ वो मेरे से खींच लेते हैं और कहते हैं जी हमने करना है, हमें ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो मैं फिर बजाय उनको रुलाने से है बेहतर कि उनको पकड़ा देती हूँ। और ये छोटी छोटी यादें होती हैं मेरा ख़्याल से, जब ये कुछ टाइम बड़े होंगे, जब ये अपने चाहे माँ के चैनल पर देखेंगे कि हम क्या क्या हरकतें करते थे, तो बड़ी अच्छी यादें बन जाती हैं। और यहाँ पे जो है ना वो सारी क्ले वगैरह लगी हुई थी, तो मैं क्या करती हूँ मोप इतना पानी वाला नहीं करती, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो मैंने इस बॉटल में ना स्प्रे डाला डिटोल और वाटर के साथ ना थोड़ा मिक्स करके, तो उसको मैंने लिक्विड बना लिया हुआ है। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रेन है वहाँ पे मैं स्प्रे कर देती हूँ, और उसके ऊपर जो है ना वो मोप थोड़ा ड्राई मोप ही होता है, उसको मैं उसके ऊपर उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो उससे ये एक एडवांटेज मुझे मिल जाता है कि जहाँ सी जगह होती है वो क्लीन हो जाती है, और थोड़ी उसके साथ जो इर्द-गिर्द है वो भी साफ़ हो जाती है, ये जो सा मोप है। और अगर मैं इसको पूरा वेट करूँ और फिर मोप लगाऊँ तो उसको थोड़ा ड्राई होने में ना टाइम लगता है। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना वो घर में भाग रहे होते हैं, और ख़ासकर जब मैं मोप लगा रही होती हूँ, उनको पता नहीं कहाँ से क्या होता है, जहाँ पे उनका दिल करता है भागने को या मेरे से मोप लेने को। और मुझे डर होता है कि अब ऐसा वक्त है कहीं लॉकडाउन में और ये हॉस्पिटल का कोई चक्कर ना लगे, और कोशिश होती है कि सेफ़ रहें, क्योंकि टाइलें हैं, अगर गिरेंगे तो चोट कहीं ज़्यादा लग सकती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं
जैसे भी करते हैं इनको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, थोड़े अपने मसल्स वगैरह एक्सरसाइज करने के लिए कर लेती हूँ। मैं साथ में असल में बना रही हूँ नगेट्स, और बहुत देर हो गई है, मेरे घर आज आ गए थे मेहमान थोड़ी देर पहले और मैं रह गई थी वॉइस ओवर करने के लिए। तो अब मैंने सोचा कि साथ साथ में वॉइस ओवर कर लेती हूँ और साथ साथ में मैं नगेट्स बना लेती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी और आप मेरे बच्चों की जो क्लीनिंग रूटीन है वो एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं पहले कर रही थी और फिर उसके बाद बासिल ने मेरे से ले लिया और थोड़ी देर बाद बासिल से जो है ना लाइबा ने ले लिया कि अब तुम रहने दो, अब मैं करूँगी। वाई क्यों? और फिर उसके बाद वो कर रही थी मूव, और जो बासिल था वो उसको बता रहा था कि यहाँ पे तुम्हारा गन है, वहाँ पे साफ कर लो। और मैं दोबारा कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी डियर। इसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आप लोग एंजॉय करें मेरे बच्चों की जो क्लीनिंग रूटीन है, और उम्मीद करती हूँ बड़ी पसंद आएगी। बासिल ने तो कहा जी मामा बाहर से भी कर लेते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर भी जो है वो डस्ट वगैरह होगी, कोई कोरोना वोरोना होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हैंडल्स वगैरह और फ्लोरिंग वगैरह उसको बड़ा इस बार, क्योंकि बच्चे असल में घर में हैं और बाहर हम यही इसको कहते हैं जी कोरोना है, और बच्चे जो हैं वो शायद एक किस्म के उनके ज़हनों में अजीब सी शायद वो बैठ गया है कि जी बाहर पता नहीं ऐसा क्या ये कोरोना है कि हर जगह पे स्प्रे करना है। अब तो लाइबा भी जैसे ही बाहर से अंदर आती है फ़ौरन सबसे पहले जाते हैं वो क्लीन करेगी, और बस इसी तरह मस्तियाँ करती रहती है। ये देखें कमरे तक चली जाती है और फिर बासिल ने कहा ये हम बाहर जाएंगे तो वो सारा स्प्रे करने लग जाता है पानी की, बल्कि जो बॉटल्स वगैरह भी हैं उनके ऊपर भी स्प्रे करेगा कि कोरोना इधर भी हो सकता है, कोरोना वहाँ पर भी हो सकता है। तो बच्चों के लिए शायद ये मजाक बन गया है या क्या है, या कितना सीरियस है, या बच्चे क्योंकि घर में रह रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, पर अब तकरीबन हमें 6 माह हो रहे हैं और 6 माह में बच्चे क्या करें घर में। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ाते कैसे हैं या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आजकल। बड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा पता चल के, हो सकता है हम भी उनमें से कोई एक एक्टिविटी ज़रूर करें। तो मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। बस छोटे छोटे से क्लिप थे जो बच्चों के साथ मैंने खेले थे और एंजॉय किया था, और ये बड़ा अच्छा एक लाइफ हैक भी मैंने आपके साथ शेयर करना था, मैंने सोचा इसी में कर देती हूँ। लाइबा ने ना इसकी जो स्पीकर्स है ना उसके अंदर क्ले डाल दी थी, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा एक हैक है जो है ना ब्लू टैग, वो मिल जाती है बहुत आसानी से और बहुत सस्ती सी भी मिल जाती है। वो आपने बस इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे डॉट्स हैं, और जितना भी तमाम डस्ट वगैरह होती है या जो भी चीज़ इसके अंदर चली जाती है कुछ होता है वो बहुत आसानी से निकल आती है। और लाइबा ने यहाँ पे बासिल की जो है ना क्ले में नया नया शौक़ था तो वो क्ले इसके अंदर डाली और वो सारी फंस गई बेचारे की क्ले। और ये बहुत अच्छा मुझे लाइफ हैक में नज़र आया था यूट्यूब पर ही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे बस आपने उसको अच्छी तरह प्रेस कर लें और जितनी तमाम वो है वो निकल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने की है हसन की पूरी हफ्ते के कपड़े इस्त्री। ईद ख़त्म हो गई है, अब हम अपनी अपनी एक एक रूटीन बनाएंगे। हसन की मैं कोई तकरीबन 6 दिन के कपड़े निकाल लेती हूँ और उनको इस्त्री कर देती हूँ ताकि फिर मुझे तकरीबन वो टेंशन नहीं होती कि सुबह सुबह हसन के जो कपड़े हैं वो इस्त्री करने हैं। और शाम में अक्सर बच्चे सोते भी नहीं हैं और लाइबा यहाँ पे जो है ना बास्केट के अंदर चली जाती हैं और कहती हैं मुझे इसके अंदर सुलाओ, और बस उसके अंदर मैं इसको झूले ऐसे देती रहती हूँ और वो एंजॉय करती रहती है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग का आपको अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।